ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की स्टेटमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी यूजलेस किस्म की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के बारे में बड़ा मशहूर है कि बाकी मुल्कों की फौज होती है लेकिन पाकिस्तान फौज के पास एक मुल्क है। तो ठीक है, जैसे भी है, जैसा भी चल रहा है वैसे ही चल रहा है, लेकिन आपको जैसे पता है कि इसराइल ने इस वक्त बड़ी तबाही फेरी हुई है। वो लोग जो पहले इसराइल के ऊपर हमले पे खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे, फिर जब इसराइल ने बदला लिया और उनकी ठुकाई शुरू की तो इन्होंने रोना-धोना शुरू कर दिया। यही काम इन्होंने 7 अक्टूबर को खुशियाँ मनाई। जब अक्टूबर के एंड में इसराइल ने उनके ऊपर बमबारी शुरू की तो इन्होंने जेनोसाइड जेनोसाइड पहले दिन से रोना-धोना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि ओ जी देखो, इनमें हिम्मत नहीं है, ये अपनी ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस भेजी, इनके हमास के सारे जो फाइटर हैं वो टनल्स में जाके छुप गए, अभी भी छुपे हुए हैं। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर को एक दिन बाद से लेबनान में हिजबुल्लाह ने, जो कि एक मिलिशिया है, एक नॉन स्टेट एंटिटी है, उन्होंने 8,000 के करीब रॉकेट्स 8 अक्टूबर से अगले दिन से इसराइल के अंदर दागने शुरू किए हुए थे। इसराइल ऑब्वियसली हमास की वजह से गजा में बिजी था, तो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही। उनको बार बार इसराइल कहता रहा कि भाई हमारे पे हमला मत करो वरना हम तुम्हारी ठुकाई कर देंगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि मिड सितंबर से पहले उन्होंने इनके पेजेस उड़ाए, फिर अगले दिन वॉकी टॉकी उड़ाए, तो तकरीबन 3,000 के करीब हिजबुल्लाह के बीच में कुछ सिविलियंस भी थे, वो इंजर्ड हुए। उनके किसी का हाथ उड़ गया, किसी की नौनों उड़ गई, किसी का कुछ उड़ गया। जो उनके मिड लेवल कमांडर्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी। फिर उन्होंने नसरुल्लाह को उड़ा दिया। फिर नसरुल्लाह के बाद उन्होंने एक और बंदा नॉमिनेट किया, उसको भी उड़ा दिया। और अब तीसरा जो था, तीसरा हेड उड़ा दिया उन्होंने। 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 हिजबुल्लाह के हेड्स उड़ा दिए, जिसकी वजह से ईरान की जो फ्रंट लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी अगेंस्ट इसराइल या ऑफेंस थी, वो उन्होंने क्रिपल कर दी, डिकैपिटेट कर दी। और अब वो सदर्न लेबनान में भी एंटर हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद वो सदर्न लेबनान को अब एक बफर जोन बना दें। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इतने रोंद और अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, ओ जी हमारे बंदे मार दिए, जेनोसाइड लेबनान में भी शुरू हो गया। जब 2005 की लेबनान के साथ जंग बंदी हुई थी तो उस वक्त हिजबुल्लाह ने और इसराइल ने मुआहदा किया था सीज फायर के ऊपर कि यहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो वहां पे मुतय्यन होगी और उस एरिया को डीमिलिटराइज किया जाएगा। और सदर्न लेबनान में एक एरिया है लिटानी रिवर, तो लिटानी रिवर के आगे हिजबुल्लाह के फौजी नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने क्योंकि दहशतगर्द हैं और किसी को नहीं मानते, तो इन्होंने वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शुरू कर दी और वहां से रॉकेट दागने शुरू कर दिया। तो ये यूएन की एक और फेलियर थी कि जब यूएन ने कहा कि हम अपने पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे रखेंगे तो इससे इंश्योर किया जाएगा कि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के ऊपर रॉकेट नहीं फेंकेगा, लेकिन हिजबुल्लाह तो नहीं मानता। फिर इसराइल भी लगा रहा बेचारा, लेकिन इसराइल चूंकि विलन है, यूएन की अपने सीज फायर के मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही थी पिछले कुछ 10 सालों से, तो खैर अब उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी है। तो हमारे इधर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया जो कि प्योरली, क्योंकि ये सबसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, और आपको पता है कि मैं तो इमरान खान का कोई अब कोई पिछले कोई 5 सालों से कोई फैन नहीं हूं, और यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स खेलने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, पहले इन्होंने जाकिर नालायक को इधर बुलाया हुकूमत ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए ताकि थोड़ी सी शायद इनकी पीआर बेहतर हो जाए, लेकिन जो कौमे यूथ है वो उन्होंने जाकिर नायक को भी लताड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको भी पेलना शुरू कर दिया। तो अब इन्होंने कहा कि हम अब नंबर कैसे बनाएं। अब इन्होंने इमरान खान के ऊपर इसराइली एजेंट होने का फिर से इल्जाम लगा दिया। जरा सुनिए, बड़ा कॉमेडी बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया, जरा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं। इसराइल के एजेंडे पे काम कर रही है। वो जहां पे वो जंग कर सकता है इसराइल, वहां पे जंग कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो जरा मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहा है, जरा उन्होंने एक नंबर बनाना था। और खैर बाय द वे इमरान खान ने भी नसरुल्लाह को शहीद बोल दिया। जैसे पहले उसने उसामा बिन लादेन को शहीद बोला, अब नसरुल्लाह जो कि रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट है, जिसने 1 लाख के करीब सीरियंस को बशर के साथ मिलकर मारा है, इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और इसीलिए जो सीरियंस है, वो लेबनानी जो है, वो बहुत सारे उन्होंने खुशियां भी मनाई। ऑफ कोर्स ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने उसका मातम भी मनाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुशियां मनाई हैं उसके लुढ़कने पे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखें कि अभी जब नसरुल्लाह की अफवाहें चल रही थी कि नसरुल्लाह मारा गया, तो इस सीरियंस ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, तो खुशियां मनाई जा रही हैं सीरिया में। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मोहम्मद हिजाब को सुन लें। ये देखें, यहाँ पे मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं कि ऑल्दो दे आर अनडाउटेबली प्रेफरेबल टू इसराइल, यानी इसराइल की निस्बत तो मैं हिजबुल्लाह को सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो हिजबुल्लाह को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं वो गद्दार हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ने मुसलमानों के साथ, सुन्नी मुसलमानों के साथ सीरिया में किया, सीरियन मुसलमानों के साथ। और इसने इसके ऊपर और भी बोला, और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई कि भाई आप
आपको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, तो उसने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि हमें एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हिजबुल्लाह के क्राइम्स हैं मेरे सीरियन लोगों के खिलाफ, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मोहम्मद इजाब ने बोला। तो यही वजह है कि जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो दिखाई कि सीरियन, मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाई, उसके अंदर काफी वीडियोस दिखाई हैं जहां पे सीरियन भी खुशियां मना रहे हैं, लबनानी भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत रोए हैं, जैसे ये औरत। We can tell you that it's out of control. ये वो औरत है जिसे 7 अक्टूबर की बड़ी खुशियां मनाई थी। Marwa, so sorry to interrupt. We do now have official शक्ल देखो confirmation इसकी। from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. उसको वहीं पे उसको सकते का दौरा पड़ गया। Let's end the interview there. We were Let's end the interview there. और जब पेजर का हमला हुआ था तो नसरुल्लाह ने ये कहा था, वही जो खमीनी आज कह रहा कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे इसराइल को, راح اضحكوا قليلا कि हंस लो जितना हंसना है, ستبكون क्योंकि तुम كثيرا लोग रोगे बाद में, لأن أنتم ما तुम लोगों को وقتوا पता नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों ने खुशियां भी मनाई, बहुत सारे लोगों ने रोना धोना भी मचाया। तो फिर उसके बाद अभी वहां पे चक्कर चल रहा है, तो ईरान के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। तो ईरान ने 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स ठोके, कुछ लगे, एक फलस्तीनी मारा गया वेस्ट बैंक में, बाकी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि एयरबेस के ऊपर भी गिरे हो, आधे F-35 उनको उड़ा दिए, कोई फोटो एविडेंस नहीं आया, कुछ नहीं आया। एनीवे, कोई सैटेलाइट की इमेजरी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, सैटेलाइट की इमेजरी भी नहीं आई। वो पता चला वो रशिया की एयरबेस को, यूक्रेन की एयरबेस, यूक्रेन के टैंक्स दिखा रहे हैं, जो रशिया के टैंक्स दिखा रहे हैं, जो उड़ा दिए। तो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि चलो थोड़ा सा नंबर बनाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बोला जी, सर सुनिए। और जहां पे वो साजिश के जरिए तबाह करना चाहता है, वहां पे वो इमरान खान के जरिए साजिश करे, ओहो। क्योंकि वो पंगा नहीं ले सकता पाकिस्तान की अफवाज के साथ, टिकलिंग हो रही है, और इसराइल इमरान खान को यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में। अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ पंगा लेना। हमारे साथ तो उसने पंगा लिया, तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। ओहो, पाकिस्तान, इमरान खान इसराइल का एजेंट फिर से बना दिया उन्होंने। अपने अजीज को इन लोगों से जो है की सिक्योरिटी लाहक है। क्यों पर्टिकुलरली जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन कर लें, बाद में ये कर लें एहतजाज, जो है इस मौके पे क्यों एहतजाज किया जा रहा है? इस मौके पे था एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो जब मर्जी एहतजाज करें। तुम लोगों ने जितने उनके जलसों के ऊपर पानी तक छोड़ने थे, जितना उनके ऊपर जुल्म करना था, जितने बंदे उनके उठाने थे उठा लिए। इसराइल का इससे क्या ताल्लुक है इमरान खान के जलसों का? तो ये नंबर बना रहा ख्वाजा आसिफ हमेशा की तरह। 126 दिन का धरना क्यों दिया गया जब सीपैक को साइन करने के लिए प्रेसिडेंट वो इसलिए दिया गया था क्योंकि आपने 4 हल्के नहीं थे खोले, उसका शी जिनपिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ आ रहे थे उस वक्त, क्यों किया गया? आप जरा ये नुक्ते जोड़े ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है नजर आएगी, बनती हुई नजर आएगी। स्ट्रेट लाइन ये है कि पाकिस्तान को इमरान खान तबाह करना चाहता है। तो अगेन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे अनपॉपुलर हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान जैसा भी है सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त पाकिस्तान में, और इमरान खान ने भी जैसे मैंने आपको बताया नसरुल्लाह को कैश करने की कोशिश की, वो शहीद है, मैं भी शहीद हूँ वगैरह वगैरह ड्रामेबाजी। तो चूंकि ये अनपॉपुलर बहुत हैं, इसलिए इन्होंने नंबर आवाम के सामने कैसे बनाने हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के जो एथियस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल सारे इसराइल के खिलाफ है। क्योंकि आसान है इसराइल के खिलाफ भोंक के अपने नंबर बनाना, बड़ा आसान है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं होलिस्टिकली, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हर दफा इसराइल के ऊपर हमला किया गया। 7 अक्टूबर को हमला किया गया, उससे पहले भी बहुत सारे हमले किए जाते रहे। इसराइल एक मिलिटरीली इनसे सुपीरियर है, इसलिए जब वो वापस पलट के चपेड़ मारता है तो इनके आंसू निकल जाते हैं। तो वही लबनान में भी काम हुआ, और अभी ईरान के ऊपर हमला होना है। 3 ऑप्शन हैं, या तो खमीनी के ऊपर डायरेक्ट उड़ाया जाएगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाया जाएगा, या फिर उनकी ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाया जाएगा। ये 3 ऑप्शंस हैं, देखते हैं। अभी बाइडेन ने कहा है कि ना उनके न्यूक्लियर पे हमला करो, ना उनके ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर हमला करो, लेकिन इसराइल इस वक्त बिल्कुल किसी की भी नहीं सुन रहा, ना अमेरिका की सुन रहा। लेकिन इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए, और खमीनी ने अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए फ्राइडे का खुतबा दिया ओपन एयर में, ये दिखाने के लिए मैं बंकर में नहीं छुपा हुआ। ऑब्वियसली अभी तक इसराइल ने फैसला नहीं किया कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना, तो बड़े इंटरेस्टिंग मौका है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ को ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे यूजलेस मिनिस्ट्री है। ये फौज को बताएंगे कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।